हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग की बात करेंगे। आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कई बार इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आईटी से भी रिप्लेस करके कई बार बातचीत कर लेते हैं, बट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन भी तो इंक्लूडेड है ना, तो एक ब्रॉड टर्म हो गई। ओके, सो इसको ऐसे सिनोनिम की तरह मत यूज कीजिएगा कि आईटी और आईसीटी जो है वो सेम ही बात है। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। एंड केवीएस के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा आईसीटी। हम टीचिंग और लर्निंग में कैसे यूज कर सकते हैं और आईसीटी में हम मेजरली किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो जो आईटी है और आईसीटी है बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट आईसीटी क्या है, एक ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। बल्कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब एज कंपैरिजन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो गया, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन दोनों इंक्लूडेड हैं। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दो टर्म्स की जगह हम एक ही टर्म लेके आते हैं ब्रॉड वे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूजुअली हम ले लेते हैं कि हाँ, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये जो सारी चीजें होती है टेक्नोलॉजी वाली चीजें जो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए हेल्प होती है। All these information technologies are powered by mainly two types of communication technologies. So here comes our ICT, because information technology में कि मतलब information technology जो information pass on कर रही है उसमें हम दो तरीके की communication technology की help लेते हैं। So communication technology में एक रहता है satellite based communication और दूसरा रहेगा terrestrial based communication। Terrestrial मतलब कोई particular territory या जगह हो गई ना, कोई particular region, area हो गया, जैसे इंडिया, यूएसए, तो ये अलग अलग टेरिटरीज हो गई। तो टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन में मेजरली फोकस उस पर्टिकुलर रीजन पे रहेगा। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जो होता है, इस कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया। टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसमीटर्स स्प्रेड अक्रॉस अ जियोग्राफिकल एरिया। तो कोई पर्टिकुलर एरिया, कंट्री, स्टेट, उसके बारे में जब हम उस वहां पे ट्रांसमीटर्स जो है वो पूरा नेटवर्क बिछा रखा है और उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलरली किसी एरिया में चलेगा। मान लो कोई भी एक, मान लो, वैसे तो होता नहीं ऐसा, बहुत कम होता है, मान लो कोई जैसे बीएसएनएल है, एयरटेल रहने देते हैं, जैसे बीएसएनएल है, सो वो क्या है, बीएसएनएल मान लीजिए सिर्फ इंडिया में चलेगा। ओके, बाहर जाएंगे तो कई बार दूसरी सिम लेनी पड़ती है, तो वो बीएसएनएल का सारा नेटवर्क कहां है, इंडिया में है। सो दैट विल बी टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक ही स्प्रेड आउट है। अगर ये बाकी जगह भी हो, बीएसएनएल भी, तो वो क्या हो जाएगा, फिर ब्रॉड लेवल की चीज हो जाएगी, वो फिर टेरिटरी जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ जैसे रेडियो, टेलीविजन इन इंडिया। मान लो जैसे दूरदर्शन चलता था पहले भारत में ना, तो वो दूरदर्शन किसके लिए था, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए था, तो वो टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है जी आईसीटी को अब हम डिफाइन कैसे करते हैं यूजुअली। सो आईसीटी में क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बताई तो एक ब्रॉड एरिया में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, यानी एक डाइवर्स सेट है ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स का या रिसोर्सेज का, जो कि यूज हो रहे हैं किसमें, कम्युनिकेट करने में, क्रिएट करने में, डिसेमिनेट मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करने में, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और मैनेज करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, ये सब सारी चीजों के लिए जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स या रिसोर्सेज यूज होते हैं उन सबको कंप्लीट मिला के हम आईसीटी बोल देते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द, ये अलग अलग लोगों के हिसाब से डेफिनेशन है, जैसे ब्लर्टन के हिसाब से थी एक, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अकॉर्डिंग जो है वो ये डेफिनेशन रहेगी, जिसमें ये जो टर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, दैट इट इज अ फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट, स्टोर,
क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, शेयर करना या फिर एक्सचेंज करना, किसको? इंफॉर्मेशन को। और कैसे कर रहे हैं आप उन सब चीजों को? मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रॉड डेफिनेशन है आईसीटी की, इसमें सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर या नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो ये सारी की सारी चीजें ही हमारी आईसीटी में इंक्लूड हो जाएंगी। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात की थी, जैसे प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की या रिसोर्सेज की हमने बात की थी, तो उन सारी चीजों में जहां पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें इंक्लूड हो गई, वो सारी की सारी आईसीटी में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब हम अगर पीपीटी बना रहे हैं या मैं कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही हूं, तो वो सारी की सारी चीजें एक तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग में हेल्प कर रही है उस प्रोसेस में। अब मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूं, तो ये आईसीटी का यूज हो गया टीचिंग एंड लर्निंग में। तो ऐसे ही टीचिंग और लर्निंग में आप किस तरीके से आईसीटी का यूज कर सकते हैं, वो इस टॉपिक का जिस्ट है, वो इस जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसमें हमें पढ़ना है। ओके, सो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आईसीटी के? सैटेलाइट बेस्ड, एक तो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज हो गई, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में क्या आ गया? सैटेलाइट बेस्ड और टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन, और दूसरा था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दो तरीके की टेक्नोलॉजी को मिला के ही तो हम आईसीटी बोल रहे हैं इसको, राइट? और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये सब चीजें आ जाएंगी, जहां पे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या मोबाइल, इस तरीके की चीजें उसमें आ जाएंगी। सो बेसिकली ओवरऑल जो जो चीजों का इस्तेमाल हम टीचिंग एंड लर्निंग में कर सकते हैं, जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग एंड लर्निंग में, तो वो आईसीटी का पार्ट हो गया। ओके, जब टीचिंग और लर्निंग की बात करेंगे, तो आईसीटी जो है स्कूल लेवल पे किस किस चीज में जरूरत पड़ेगी हमें आईसीटी की? टीचिंग में जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकली टीचिंग एंड लर्निंग का तो हमें टॉपिक ही दे रखा है कि टीचिंग और लर्निंग में किस तरीके की आईसीटी हमें चाहिए होगी। दूसरा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या रेमेडियल टीचिंग में, मान लो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, नॉर्मली आप बोर्ड पे या ओरल समझा रहे हैं, तो आपने क्या किया? आईसीटी का इस्तेमाल किया, उसको कोई एनिमेटेड वीडियो दिखा दी, ठीक है, या फिर वो सब चीजें, तो वो क्या है, एक तरीके से रेमेडियल टीचिंग में भी आ जाएगा कि उसको जिस तरीके से समझ नहीं आया, आपने उसको नहीं समझ आया, उसकी रेमेडी निकाली, उसका तरीका निकाला कि कैसे समझाया जा सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए हो सकता है कि आपने कोई क्विज ले लिया, टेस्ट ले लिया कंप्यूटर पे या फोन पे, ठीक है। रीजनिंग और थिंकिंग डेवलप करने के लिए हम आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो जैसे कई बार होता था ना, स्कूल में कंप्यूटर का पीरियड होता था, तो जो कंप्यूटर के पीरियड में कई बार काम नहीं होता था, तो कुछ पजल जैसे कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह टीचर बोल देते थे कि चलो खेल लो, ज्यादा टाइम मत लगाना। उसमें मेजरली एक वो गेम होता था, जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस के पीछे जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स छुपे हुए हैं, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स हमें मैच करने हैं। बट जैसे ही आप किसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो पलटेगा, आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो वापस से पलट जाएगा। तो आपको याद रखनी थी वो सारी चीजें। ओके, तो रीजनिंग और थिंकिंग की चीजें भी डेवलप करने में हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट में हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम आईसीटी का यूज कर लें। जैसे मैंने अभी लैपटॉप का या पीपीटीज का इस्तेमाल बताया आपको। इवैल्यूएशन में हम यूज कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर, उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईसीटी का। सो ये कुछ एक एरियाज है, इसके अलावा और भी एरियाज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये फिक्स्ड है, बट ये जो है सनसनवाल इन्होंने 2009 में दिए थे, उनके हिसाब से काफी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो जहां जहां पे हम आईसीटी का यूज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में कर सकते हैं, वो सारे के सारे आईसीटी का यूज आ जाएगा उसमें। ओके, अब कुछ एक टाइप ऑफ आईसीटीज में हम देख लेते हैं, जैसे रेडियो होगा, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, मोबाइल लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम। अब इनमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे रेडियो की बात आ गई, तो यूजुअली अब इतना इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें, जो रूरल एरियाज है उसमें रेडियो की अभी भी बहुत डिमांड होती है, चीजें चलती हैं, क्योंकि वहां पर रिमोट एरियाज में वही एक साधन होता है कोई इंफॉर्मेशन पाने का। सो हम रेडियो जो है, रेडियो प्रोग्राम्स का क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी बीच सी में जो मोदी जी ने मन की बात चलाई थी, सो वो मन की बात हर स्कूल में सुनाई जा रही थी, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में, या फिर जो डिपार्टमेंट्स थे, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज वगैरह में। सो पॉइंट क्या है कि कोई भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, या जैसे ये मन की बात थी, या ऐसे ही कोई एक्सपर्ट्स किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को सुनवा सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी ऑफ यूज। सो एक ज्ञानवाणी करके चैनल है, ये याद रखिएगा, ये इग्नू का रेडियो चैनल है, जिसमें आपको चीजें टेलीकास्ट होती है, एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हुए सुनाई देंगे। ओके, दीज प्रोग्राम्स आर बोथ
बोथ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज वहां पे अगर एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और बच्चों के लिए तो वो डिस्कशन सुनना और भी हेल्पफुल रहेगा। एजुकेशनल यूज ऑफ रेडियो जो है वो 1930 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, बट जब भी हम रेडियो का इस्तेमाल करें या फिर हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करें ना, तो हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, कि मान लो आपका रेडियो का ही सिग्नल नहीं आ रहा है और आवाज डिस्टॉर्ट होकर आ रही है, तो उससे आपको पूरी बात भी सुनाई नहीं देगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में आप कुछ और प्रोडक्टिव करवा सकते थे बच्चों को। ठीक है, सो वो सारी चीजें क्या चले, एक स्मूथ कम्युनिकेशन की तरह चले और स्मूथली बच्चों तक पहुंच सके, और बीच में जो है वो कोई हिंड्रेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। चाहे आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं आईसीटी में, या आप टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए। अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट चले, तो अगर इंटरनेट का कनेक्शन इतना फास्ट होगा ही नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट उसमें ज्यादा होगा, वो गोल 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 ऐसे घूमता रहेगा प्रोसेसिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया रेडियो का। अब बेनिफिट्स क्या होंगे रेडियो को एक एजुकेशनल टूल की तरह यूज करने का? एक तो मोर कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ इफेक्टिव लर्निंग में भी ये हेल्प कर सकता है। रेडियो का एक एडवांटेज है टीचिंग दो सब्जेक्ट्स इन विच क्लासरूम टीचर्स मे हैव सम प्रॉब्लम और आर नॉट रिसोर्सफुल। तो कई बार होता है कि क्लास में जो टीचर्स हैं, क्योंकि आपके स्कूल में एक रिमोट एरिया में है या जहां भी है वहां पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो रेडियो पे जो चीजें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, उससे आपको हेल्प हो सकती है। बिकॉज हो सकता है टीचर को कोई पर्टिकुलर चीज ना पता हो या फिर रिसोर्सेज की कमी हो, तो वो यहां से पूरी हो सकती है कि यहां से आपने सुन लिया। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ टीचिंग है रिमोट एरियाज में, ठीक है, जहां पे जो टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ नहीं है, वहां पे ये ज्यादा यूजफुल हो सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट इज इक्वली हेल्पफुल इन एनरिचमेंट ऑफ टीचर्स नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये टीचर्स की नॉलेज एनहेंसमेंट एनरिचमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही आता है जी टेलीविजन कॉम्बिनेशन हो गया ऑडियो और विजुअल टेक्नोलॉजी का। ये हमने कल भी पढ़ा था कि जैसे एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ा था हमने, एक्सपीरियंसेस, तो उसमें हमने क्या बोला था कि जितने ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल होंगे उतना ही बेटर एक्सपीरियंसेस बच्चे को होगा। तो जिसमें हमने बोला था जैसे ऑडियो है या फिर ऑडियो विजुअल है या सिर्फ विजुअल है, तो ऑडियो विजुअल बेटर रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। सो ये क्या है, टेलीविजन भी क्या हो गया, एक तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ऑडियो और विजुअल टेक्नोलॉजी का, इसीलिए इसको हम ज्यादा इफेक्टिव कंसीडर करेंगे एज कंपैरिजन टू रेडियो। रेडियो भी इफेक्टिव है, बट अगर रेडियो और टेलीविजन में हमें ऑप्शन मिले तो हम टेलीविजन की तरफ बेटर प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस हमारी उधर रहेगी, बिकॉज उसमें दो सेंसेस इन्वॉल्व हैं कि आप सुन भी रहे हैं, आपके कान भी इन्वॉल्व है और आप देख भी पा रहे हैं, आपका जो आंखें हैं वो भी इन्वॉल्व है। ओके, टेलीविजन जो कि दूरदर्शन नाम था, सबसे पहले शुरू किया गया था 1959 में, एक नेशनल टेलीविजन नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का था, दैट मींस ये टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया। ओके, अब ये किसी भी सैटेलाइट की हेल्प से अगर इसको हम कर रहे हैं तो वो सैटेलाइट बेस्ड भी हो गया। तो सैटेलाइट बेस्ड टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन जो है वो यहां पे हमें देखने को मिला। कुछ एक मेजर टेलीविजन इनिशिएटिव्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो यहां से चांसेस हैं। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में शुरू किया गया था, ये इंडिया के हैं। ओके, इनिशिएटिव्स। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE 1975। पोस्ट साइट प्रोजेक्ट, यानी इस साइट वाले के बाद जो प्रोजेक्ट आया, पोस्ट साइट 1977। इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोजेक्ट इनसेट 1962। इग्नू का एक चैनल है दूरदर्शन टेलीकास्ट, जिसको ये ज्ञान दर्शन, ठीक है, ये इग्नू का दूरदर्शन टेलीकास्ट आया था 1991 में। और एक ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल, जैसे हमने ज्ञान वाणी पढ़ा ना रेडियो के लिए, ऐसे ही ज्ञान दर्शन जो है वो भी इग्नू का ही है, उसमें वो टेलीविजन पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करते हैं। ओके, ये 2000 में शुरू किया गया। एजुसेट एक डेडिकेटेड सैटेलाइट, किसके लिए, एजुकेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए, ये इसरो ने लॉन्च किया 2004 में। ठीक है जी, सो ये कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप इस पोर्शन में याद रख सकते हैं। अब टेलीविजन के एक एजुकेशनल टूल होने के क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। टेलीविजन एक तो मासेस तक पहुंचेगा कंपैरेटिवली, यानी ये बहुत लार्ज एरिया में, क्या लार्ज ग्रुप ऑफ या फिर लार्ज एरिया में चीजों को स्प्रेड आउट कर सकता है। बेसिकली मासेस तक कम्युनिकेट कर रहा है चीजें, तो मास कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। एजुकेशनल टेलीकास्ट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। अगर एजुकेशनल टेलीकास्ट टेलीविजन पे हो रहा है, यानी सबके लिए यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे किसी बच्चे को कम सीखने को मिल रहा है, किसी को ज्यादा सीखने को मिल रहा है, सबके लिए सेम चीजें टेलीकास्ट हो रही हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो चीजों में देखने को मिलेगी।
एक्सपर्ट इन टेलीकास्ट इज रिगार्डेड एज द मास्टर टीचर, तो वो एक्सपर्ट जब बात कर रहा है तो वो चीज भी बेनिफिशियल रहेगी एजुकेशन के फील्ड में। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस हो गया, जो यूजुअली कॉस्टली या रिस्की एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं, वो रिस्की एक्सपेरिमेंट्स हम टेलीविजन पे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, तो उनको समझ भी आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, प्लस जो स्कूल के लेवल पे कॉस्ट है या रिस्क है वो कम हो जाएगा। टेलीकास्ट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू द रेलेवेंट कंटेंट, मतलब जैसे अगर मैं वीडियो डाल रही हूं, अगर मुझे लगे किसी पार्ट में कि ये तो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है, या जैसे मान लो बोर्ड पे अगर पढ़ाते टाइम आप बस बोले जा रहे हो और आपको लगा कि नहीं ये बीच में थोड़ा सा इररेलेवेंट चीज चली गई या कुछ और एग्जाम्पल दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो जब टेलीकास्ट की बात हो रही है तो वहां पे हम रेलेवेंट कंटेंट की तरफ जो है ध्यान रख सकते हैं, एडिटिंग प्रोग्राम की हेल्प से हम एडिट करके कुछ इररेलेवेंट है तो उस पोर्शन को हटा सकते हैं। तो वो यहां पे बेनिफिशियल रहेगा। टेलीकास्ट का जो टाइम सेविंग है, मीन्स ऑफ कंटेंट डिसेमिनेशन, यानी कंटेंट को आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं और एक टाइम सेविंग मीन है ये। देन है जी एक कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या काम आता है, कैपेसिटी टू स्टोर करना, रिट्राइव करना, या जो प्रोसेसेस हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के, या कोई भी चीज जैसे कैलकुलेटर हो गया, तो वो सारी चीजें कंप्यूटर में हमें मिल सकती हैं और उसकी हेल्प से हम उसको एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीटी का ये पार्ट हो ही गया। तो जब हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, उसकी हेल्प लेंगे, तो वो आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग हो गया। कंप्यूटर में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI होती हैं, या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गया, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस हो गई, या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होता है एक CBT। ओके, तो ये CBT, CAL, CAI, यहाँ पे सब में कंप्यूटर की हेल्प ली जा रही है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है कि CBT क्या होता है, CAI क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने नेट के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, वो जब आप एक बार सर्च करेंगे दैट CBT बाय इनकलकेट लर्निंग, तो किसी भी टर्म के आगे जब आप बाय इनकलकेट लर्निंग लगाएंगे तो आपको चांसेस है कि वो वीडियो ऊपर ऊपर मिल जाएगी कि हाँ ये वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो। ठीक है जी। CAIs वर कंपेयर्ड विद द लेक्चर मेथड या ट्रेडिशनल मेथड के साथ जब हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। यानी कंप्यूटर की हेल्प से जो चीजें हमने सिखाई या इंस्ट्रक्शंस दी वो ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई एज कंपैरिजन टू जो हमने लेक्चर मेथड या जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं वैसे किया उसके कंपैरिजन में। एजुकेशनल यूज क्या होंगे, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं कंप्यूटर के, टेस्टिंग में, ट्यूटरिंग में, एक्सरसाइज करवाने में, कैलकुलेटर की तरह, लेबोरेटरी की तरह की आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सके वहां पे। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोड्यूस करने में, इंफॉर्मेशन या मटेरियल को डिसेमिनेट करने में, देन आर्काइवल ऑफ मटेरियल को आर्काइव बनाने में, या फिर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। तो हम हर चीज में कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं एजुकेशन के लेवल पे कंप्यूटर के। इससे भी ज्यादा और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही केसेस हैं या इतने ही यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। ऐसे ही एक पार्ट रहेगा इंटरनेट का। इंटरनेट के क्या एजुकेशनल एप्लीकेशंस हो सकते हैं कि आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं चीजों को, लर्निंग फ्रॉम होम, यानी आप घर पे बैठे बैठे जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं ऐसे आप घर पे बैठ के सीख भी सकते हैं। कम्युनिकेशन हो सकता है, मल्टीमीडिया चीजें यूज हो रही हैं उसमें, या मल्टीमीडिया जो चीजें वो हम सर्च कर सकते हैं, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब चीजों से हम हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगी, इंटरनेट की हेल्प से होगी। स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इंटरनेट की हेल्प से बेटर हो जाएंगे। न्यूज मिल जाएंगी हमें, एनसाइक्लोपीडिया वाली चीजें होती हैं, या जैसे विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया होता है, यानी उसके उस इंटरनेट पे बहुत सारी चीजों की भरमार है, इंफॉर्मेशन की भरमार है बिल्कुल। ओके, इजी कांटेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं इंटरनेट की एप्लीकेशन, और इंटरनेट भी एक तरीके से आईसीटी का ही पार्ट माना जाएगा। देन आता है मल्टीमीडिया। मल्टी यानी बहुत सारे तरीके से आप चीजों को यूज कर रहे हैं, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, ऑडियो हो, वीडियो हो। जब आप इन सारी चीजों को कंबाइन करके कोई चीज बनाते हैं, मान लो अभी मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई, थोड़े से कलर्स डाले मैंने, एनिमेशंस डाले कि इसके बाद ये स्लाइड आनी चाहिए, इसके बाद ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है, बोल मैं रही हूं, वीडियो ये बन रही है, तो वो सारी चीजें जब हम कंबाइन करते हैं ना बहुत सारे एलिमेंट्स को, तो वो मल्टीमीडिया हो जाएगा। ओके, सो टीचर्स हैव बीन यूजिंग मल्टीमीडिया एज अ टीचिंग learning tool for the years। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, this is because multimedia offers the experience of listening, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और वर्किंग हो रही है किसमें, कंप्यूटर मेडिएटेड सेटिंग में। सो ये बहुत एक्साइटिंग भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स वगैरह डाल दी जाए आपके लिए, ठीक है, उन पिक्चर्स के बाद आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा दी जाए कोई, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी हेल्पफुल रहेंगी कंपैरेटिवली, और जो हमारा ट्रेडिशनल सेटिंग है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी। ओके जी।
तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे मल्टीमीडिया के एजुकेशनल टूल में? एक एजुकेशनल टूल की तरह एंगेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को ज्यादा बेटर तरीके से जब हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को हम इस दौरान में एक ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव सेशन जो है वो हमारा निकल के आएगा जब हम ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो वही सेम चीज हो गई, क्योंकि जैसे हमने बोला ना, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होकर मल्टीमीडिया बनाएंगी। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू फील अ डिफरेंट क्लासरूम एनवायरमेंट। तो जब सारी चीजें हो रही हैं तो एक जो ट्रेडिशनल सेटिंग चली आ रही है कि आपने बैठना है, टीचर बोल रहा है, सुनना है, तो उससे थोड़ी सी डिफर हो जाएंगी चीजें। सो एक नए एनवायरनमेंट को फील करने का स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। यू कैन यूज ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, सीडीज यूज कर सकते हैं हम। अगर कंप्यूटर या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो भी हम बहुत सारी चीजें सीडी वगैरह जैसे बताया ना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी एक मल्टीमीडिया का पार्ट हो जाएगा। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा यूज की हैं विद दो स्टूडेंट्स हु हैव सम लर्निंग डिफिकल्टी या फिर डिसेबिलिटी। अब मान लो कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको देखने की अवेलेबिलिटी होगी चीजों को, ठीक है, सो वो भी मल्टीमीडिया में आ जाएगा। या फिर कई बार होता है ना, अगर आपको मल्टीमीडिया का एक और एग्जांपल दूं मैं, जैसे मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता, तो आजकल ऐसी क्या है, टॉकिंग बुक्स आ रखी हैं। अगर आप किसी साइट पे भी जाएंगे ना, तो उस साइट पे जो मटेरियल लिखा होगा उसके ऊपर एक छोटी सी ऑडियो होगी, ओके। उस ऑडियो को जब आप प्रेस कर देंगे तो जो जो मटेरियल लिखा हुआ है वो बोलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो चीजें आपको सुनाई देंगी। अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुन भी सकते हैं। सो वो चीजें हैं कि मल्टीमीडिया वाली जो चीजें उनको हम यूज करके लर्निंग और टीचिंग को बहुत बेटर बना सकते हैं। मल्टीमीडिया टर्न द क्लासरूम एनवायरमेंट टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ हमारा एनवायरमेंट शिफ्ट हो जाएगा जब हम मल्टीमीडिया का यूज करेंगे। एक हो जाएगा मोबाइल लर्निंग। मोबाइल फोन्स 1995 में इंडिया में आए, एक एक्सेप्शनली मतलब बहुत ग्रोथ जो है एकदम से सडनली इसमें देखने को मिली। और जब हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं, मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं मोबाइल की हेल्प से, तो वो एम लर्निंग हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम ई यूज कर लेते हैं ना, कि ई साइट या ई मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा जी, मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग, ठीक है। सो एम लर्निंग मेक्स एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, मतलब आपके पर्स में या जो आपकी जेब में, पॉकेट में ही सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप कभी भी देख के कभी भी पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है जो बाकी मेथड्स हैं उसके कंपैरिजन में। बेनिफिट्स क्या रहेंगे हमें, जैसे एसएमएस का यूज किया जा सकता है, स्कूल लेवल पे एसएमएस का यूज करते हैं ना, कि मान लो कोई चीज नहीं आई या जो है सभी बच्चों के पेरेंट्स तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, वो भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। स्मॉल फॉर्मूला या मैथ्स की इक्वेशन या अलग अलग कोई डिफिकल्ट वर्ड, ये सब भेजने के लिए भी हम एसएमएस का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर का यूज कर सकते हैं एक एंडलेस इंफॉर्मेशन के लिए, यानी जैसे मैंने बोला ना कि इंटरनेट पे भरमार है इंफॉर्मेशन की, तो उसके लिए हम मोबाइल से यूज कर सकते हैं चीजों को। न्यूज आर्टिकल्स या करंट इवेंट्स या बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। डाउनलोड एंड यूज एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे गूगल मैप, मान लो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, गूगल बुक हो गई, ठीक है, या एक जीपीएस वाला इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें मोबाइल लर्निंग में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। डिजिटल या वीडियो कैमरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जहां पे मान लो हम कहीं देखने जाएं, कोई साइट या कोई एग्जीबिशन देखने जाएं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उनकी फोटोज ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। जैसे अभी मैं नागपुर गई थी तो मैंने व्लॉग्स बनाए, ठीक है, उसमें मैंने अभी आज जो डलेगा वो क्या था, साइंस एग्जीबिशन का, कि वहां पे नेशनल लेवल का साइंस एग्जीबिशन था। तो अगर मेरे पास फोन नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, कैमरा नहीं होता, तो कैसे जो है वो चीज बाकी लोगों तक भी पहुंचती ना, क्योंकि सब लोग वहां जा पाए तो पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से लर्निंग को डिसेमिनेट कर सकते हैं, यानी स्प्रेड आउट कर सकते हैं। देन है जी इंटरेक्टिव क्लासरूम, इंटरेक्शन ज्यादा रहेगी इसमें, बहुत सारी चीजों को आप एक साथ लेके आ रहे हैं, यहाँ बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल क्लासरूम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इंटरेक्टिव क्लासरूम एक अप्रोच हो गया जहां पे आप एनवायरनमेंट को एक इंटरेक्टिव और एक्टिव लर्निंग जो है वहां पे एनवायरनमेंट में आपका हो रहा है और बेटर एनवायरनमेंट है। It is designed to stimulate creativity and is much more analytical as opposed to the traditional rote learning methods. यानी जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है वहां पे जो ऐसे रट्टाफिकेशन वाली चीज चल रही थी, उसकी बजाय यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनहेंसमेंट होती है, कि आप बच्चों से खुद करवा के देख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डायरेक्टली सिखा रहे हैं चीजों को, सो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स के साथ जो है वो आपके सामने आएंगे। तो वो इंटरेक्टिव क्लासरूम जो है वो हमारा हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।